नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि शिवराज सरकार ने चुनाव के हिसाब से मैदानी जमावट करने की तैयारियां शुरू कर दी है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से सरकार अब प्रशासनिक अधिकारियों की जमावट करेगी। इसकी शुरुआत पुलिस अधिकारियों से की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के तबादले जल्द होंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद अगले सप्ताह तबादलों का आदेश जारी करने की संभावना है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। आयोग सबसे पहले उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार से कहेगा जिन्हें मैदानी पदस्थापना में रहते हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें थानेदार से लेकर के पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर से लेकर के नायब तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पहले ही अपने हिसाब से जमावट कर लेगी। वहीं आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के मिशन में रोड़ा बंध रहे हैं दिग्विजय सिंह के समर्थक। बता दें कि 2020 में सत्ता छीनने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ निरंतर इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस से एकजुट होकर के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर के सरकार बनाएगी। इसके लिए वे लगातार सक्रिय भी और पूरी पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए, लेकिन उनके मिशन में भाजपा से पहले कांग्रेस ही बाधा डाल रहे, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नेता कमलनाथ के मिशन का बंटाधार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को करीब 9 माह का समय ही बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस संगठन को मजबूत कर चुनाव की तैयारी में जुटना है। कमलनाथ भी इसी अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में दिग्विजय समर्थक 2 नेताओं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और जीतू पटवारी ने कमलनाथ को सवालों के घेरे में लाकर पार्टी को बैकफुट में ला दिया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे दिग्विजय सिंह की सोची समझी रणनीति है। यह समय कांग्रेस का एकजुट होकर भाजपा से मैदानी जंग का है, लेकिन ऐसे समय में भी दिग्विजय समर्थित 2 नेता कमलनाथ को घेरने में लगे हुए। खासकर जीतू पटवारी ने तो कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। एक तो इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। ये घमासान भी किसी और के नहीं बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच हो रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब इंदौर का मसला दिल्ली तक पहुंच गया है और वहां लॉबिंग भी हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को लेकर के नेताओं के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तो अपनी प्रतिष्ठा का इसे प्रश्न बना लिया। अपने करीबी नेता को शहर अध्यक्ष बनवाने के लिए भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अभी अरुण यादव के भी बयानों पर कमलनाथ के मैनेजर डैमेज कंट्रोल कर ही रहे थे कि जीतू पटवारी ने यह कहकर कमलनाथ की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो अभी भी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए। जीतू पटवारी का तर्क है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। उदयपुर में की गई घोषणा के अनुसार यह नियुक्ति 5 वर्ष तक चलेगी। इसके लिए वो अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष। जीतू पटवारी का बयान स्पष्ट रूप से कमलनाथ के खिलाफ बगावत है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पुनर्गठन किया गया है उसमें जीतू पटवारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने ऐलान करके कार्यकारी अध्यक्ष प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी कारण चारों कार्यकारी अध्यक्षों को प्रदेश में उपाध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। जीतू पटवारी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 55 उपाध्यक्ष हैं। इस संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। ऐसे में उन्हें भीड़ में पदाधिकारी बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं। बताया जा रहा है कि इन सबके पीछे दिग्विजय सिंह की सोची समझी रणनीति है। देश और प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का कद इतना बड़ा है कि कोई प्रदेश स्तर का कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में 100 बार सोचेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण यादव और जीतू पटवारी की मोर्चाबंदी के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ है। अरुण यादव और जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये दोनों नेता अपने मन से खुलेआम कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। जाहिर है कि जब तक दिग्विजय सिंह की ओर से संकेत नहीं मिलेगा तो यह नेता शक्तिशाली कमलनाथ के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते।
अरुण यादव और जीतू पटवारी ही नहीं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी समय समय पर कमलनाथ के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बयान देते हुए कमलनाथ का विरोध किया। कमलनाथ और गोविंद सिंह के बीच टकरार तब सामने आई थी जब गोविंद सिंह ने मानसून सत्र के दौरान बिना कमलनाथ की सहमति के अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। कमलनाथ इस ऐलान से इतने असहज हो गए कि उन्होंने विधानसभा सत्र में भाग ही नहीं लिया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव महज एक नाटक बनकर रह गया। समय समय पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तलखीस सामने आती रहती है, लेकिन यह दोनों अत्यंत अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। इस कारण से इनके मतभेद सतह पर नहीं आते, लेकिन समय समय पर इनके समर्थक बयानबाजी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंगार ने तो अतीत में कई बार तीखी बयानबाजी की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मंच पर गले लगने के लिए कहा था, और इस बात का यह संकेत था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच संबंध सामान्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी बढ़ती जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी आंतरिक डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। या यूं कहें कि भारत जोड़ो जैसी बड़ी यात्रा करने के बाद कांग्रेस ने एकजुटता का जहां संदेश दिया था, वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की आंतरिक कलह आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।